So in today's class, let us discuss about a very beautiful story, the last lesson, which has an impact of history. This deals with the history of Franco-Prussian War, which was fought in 1870. It started from the July 1870, and it continued up to January 1871. फ्रैंको प्रूसियन वॉर का रिजल्ट ये हुआ कि प्रूसिया की जीत हुई और फ्रांस की हार हुई। जब कोई कंट्री जीतता है ना किसी दूसरे कंट्री के ऊपर, तो जानते हो क्या होता है? जो विनर कंट्री होता है वो अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर, जो कंट्री हारी हुई होती है वहाँ के लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती थोप देता है। जैसे हम लोगों ने सीखा है भाई, कहते हैं ना कि अंग्रेज़ चले गए लेकिन इंग्लिश छोड़ गए। उनका लैंग्वेज इंग्लिश, वो तो हम लोगों ने पूरी तरह से अपना लिया है। हमारे कोर्ट में मामला हमारा, झगड़ा हमारा, और जो कोर्ट में केस फाइल होता है वो इंग्लिश में होता है। सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश चलता है, वहाँ बोलने वाले लोग इंग्लिश बोलते हैं, जो लॉयर होते हैं। तो कोई भी कंट्री अपनी छाप छोड़ देती है हारने वाली कंट्री के ऊपर। तो प्रूसिया का जीत हुआ एंड प्रूसिया वाज़ इन द कॉम्बिनेशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी वालों ने ज़बरदस्ती फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज बंद करवा दिया कि अब यहाँ फ्रेंच की पढ़ाई नहीं होगी और यहाँ पे जर्मन की पढ़ाई शुरू होगी। तो इसी से रिलेटेड ये स्टोरी है। देखो, ये स्टोरी हम लोग को ये बता रहा है, डील कर रहा है, जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, कि पढ़ाई हमें पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। जो पढ़ाई लिखाई का ब्यूटी होता है वो एक्चुअली में पैट्रियोटिक अपील है उसके अंदर। किसी भी कंट्री में पढ़ाई लिखाई का इंपॉर्टेंस क्यों है होता है? बिकॉज इट डील्स विद द पैट्रियोटिज्म। अब तुम पूछोगे भाई, पढ़ाई लिखाई से देशभक्ति का क्या लेना देना? तो जो कंट्री पढ़ी लिखी होती है ना, वो अपने कल्चर की रक्षा करती है, अपने लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, और जो अपने कल्चर को और अपने लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा वो लोग यूनिफाइड हो जाएगा, एक यूनियन में रहेगा। और जब हम लोग यूनाइटेड होकर रहेंगे तो किसी दूसरे कंट्री का हिम्मत नहीं है कि वो हमारा बाल बाका कर ले, है ना? तो स्टोरी जो है ना, वो नरेट कौन कर रहा है? एक फ्रेंच लड़का है छोटा सा, जिसका नाम है फ्रेंच। फ्रेंच उसका नाम है लड़के का, और वो एक स्कूल की बात बता रहा है अपने, जिस स्कूल में वो पढ़ता था। कहता है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, एज यूजली आई वॉज लेट एवरी डे, बट ऑन दैट डे आई वॉज वेरी लेट and was in great dread of scolding. And I feared that when I will reach school, I will be scolded. मुझे डांटा जाएगा, टीचर डांटेंगे. Especially because M. Hamel had said that he would question us on participle, and I did not know the first word about them. First word about them is a proverbial statement. It means that my teacher, Monsieur Hamel, Monsieur Hamel had to ask us questions on participle. आपको भी पता है पार्टिसिपल ग्रामर का? वी में आईएनजी लगता है, वी में ईडी लगता है, ईएन लगता है, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपल। तो Monsieur Hamel was to ask questions on participle on that day, and I did not know the ABC of participle. That is why I was scared. ठीक है ना? I feared कि हो सकता है डांट पड़ेगी। एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि आई शुड बंक स्कूल, आई शुड गो एल्सवेयर एंड पास द डे, बिकॉज ऐसा करूँगा तो बच जाऊँगा, डांट खाने से बच जाऊँगा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, लेकिन बड़ी गर्मी थी, बिल्कुल आज की तरह काफ़ी गर्मी थी, और दिन जो था ना काफ़ी सनी था, एकदम चमकीला। और मैंने देखा कि वो जो लकड़ी काटने वाली जो मिल थी ना, 100 मिल का मतलब जहाँ लकड़ियाँ कटती हैं, तो उसके बगल में मैंने देखा कि प्रूसियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, वही लेफ्ट राइट ऐसे एक्सरसाइज कर रहे होंगे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर द पार्टिसिपल। ओह, कितना अच्छा नज़ारा है, देखो जंगल के किनारे चिड़िया कितना सुंदर ट्विटरिंग कर रही है, ये ड्रिलिंग कर रहे हैं सोल्जर्स, ओपन एयर है, कितना सुंदर है, घूम सकता हूँ, टहल सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ। कौन जाएगा स्कूल भाई पार्टिसिपल के ऊपर चर्चा करने? लेकिन इतना कुछ जो सामने दिख रहा था ना, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ें, उसके सामने मेरे अंदर रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा था। मीन्स आई कुड रेजिस्ट अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स। यहाँ पे फ्रेंच बोलता है कि आई हैड द स्ट्रेंथ, मैंने रेजिस्ट कर लिया और जल्दी से स्कूल चला गया। जब मैं टाउन हॉल के बगल से गुजर रहा था तो मैंने देखा वहाँ पे एक भीड़ मची हुई है, जस्ट बिफोर द नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड मीन्स हेयर इट हैज़ बिन रिटन एज द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, कैसे नोटिस बोर्ड जैसे जगह होता है, उस पर बुलेटिन चिपका देते हैं, न्यूज़पेपर चिपका देते हैं, उसको बोलते हैं बुलेटिन बोर्ड। आप खड़े होकर के सारा न्यूज़ पढ़ लोगे वहाँ पे, उसको बोलते हैं बुलेटिन बोर्ड। तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। क्यों? गेस करो, बताओ। ये बुलेटिन बोर्ड पे ऐसा लैंग्वेज के बारे में लिखा था कि अब आज के बाद स्कूलों में फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, अब आज के बाद स्कूल में जर्मनी होगी। एंड दैट इज़ वाई द टाइटल हैज़ बीन गिवन द लास्ट लेसन। Yes, because that was the last day in the school the French language was to be taught.
On that day, the teacher was going to announce that from day tomorrow, I am not going to teach you French language. Yes, from next day, everyone will have to learn German language. New teacher will come. This is why the title has been given the last lesson. पिछले 2 साल से ना हमारे कंट्री के लिए और हमारे कंट्री के लोगों के लिए जितनी भी बुरी खबर थी इसी बुलेटिन बोर्ड से आता था। आज पता नहीं क्या सौगात लेके आया है ये। पिछले 2 साल से हम लोग देखते हैं कमांडिंग ऑफिसर का कोई कमांड आया तो यहीं से मिलता है, कुछ वॉर होने वाला है तो यहीं से होने पता चलता है, कोई बैटल हम लोगों ने लूज़ कर दिया तो यहीं से पता चलता है। उसके बाद फिर मैं वहाँ से भागना शुरू किया। वहाँ पर एक ब्लैकस्मिथ खड़ा था, लोहार, उसका नाम था वॉस्टर। हु वॉज देयर, वो वहाँ खड़ा था विथ हिज अप्रेंटिस, उसके अप्रेंटिस के साथ खड़ा था, उसके ट्रेनी के साथ, मतलब असिस्टेंट के साथ खड़ा था। रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, वो जो लोहार था ना, ब्लैकस्मिथ, वो खड़ा होकर के वो न्यूज़ पढ़ रहा था और तभी मुझे भागता हुआ जब देखा तो देख के बोलता क्या है, डोंट गो सो फास्ट बाब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। सारे बच्चे जान पहचान के थे तो वो बोल रहा है लोहार, अरे बच्चे इतना दौड़ क्यों रहे हो स्कूल जाने के लिए, आराम से जाओ ना, काफ़ी टाइम है तुम्हारे पास, पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरा मजाक कर रहा है। कौन? वो लोहार, ब्लैकस्मिथ। ऐसा लगा जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। और मैं वहाँ से भागते भागते आउट ऑफ ब्रेथ हो गया था। ऐसे दौड़ते दौड़ते मैं पहुंचा कहाँ पे, मॉन्सियर हैमल के लिटिल गार्डन में पहुंच गया मैं। लिटिल गार्डन मतलब उनका वो स्कूल, वहाँ पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज अ ग्रेट बशल। जब मैं पहुंचता था ना तो मैं अक्सर देखता था कि भाई स्कूल जब भी पहुंच रहा हूँ तो दूर से ही पता चल जाता था, काफ़ी नॉइज़, काफ़ी बातचीत, विच कुड बी हर्ड, स्ट्रीट में से ही सुनाई देता था। जैसे हमारे यहाँ जंगली शैतान बच्चे कुछ कुछ बैच में हैं, बदमाशी करते हैं, तो जब मैं वहाँ से आ रहा होता हूँ ना कुछ चाय पानी पी के, तो उतना दूर रहता हूँ तो वहीं से सुनाई दे देता है। ठीक है ना, कुछ बच्चे हैं जो चिल्ला रहे होते हैं, वहीं से सुनाई दे देता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, दूर से ही सुनाई देता है कि लोग अपना अपना डेस्क बंद कर रहा है, निकाल रहा है। भाई उनके वहाँ का जो होता है ना लिखने के लिए हाई बेंच जिस पे आप लोग बैठे हो, लो बेंच जिस पे बैठे हो, हाई बेंच जिस पे तुम लिख रहे हो, तो उसमें ड्रायर होता है, ड्रायर निकाल के अपना सामान रखता है लोग। डेस्क दूर से ही आओ तो सुनाई दे देता है कि जो क्लास में पढ़ाई हो रही होती है ना, सारे एक टाइमिंग में बोलते हैं, सारे एक जैसे बोलते हैं। वो तो हमारे यहाँ भी होता है प्राइमरी लेवल में, ठीक है ना, 2 1 जा 2 सारे एक साथ बोलेंगे, 2 2 जा 4 सारे चिल्लाते हैं, वेरी लाउड, सारे चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे होते हैं। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम लोग अपने कानों पे हाथ भी लगा लेते हैं ताकि हम लोग बेहतर समझ पाएँ, ठीक है ना, ऐसे ढक लेते हैं और बेहतर समझ पाएँ। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और वो टीचर जो होता है ना, मॉन्सियर हैमल, वो एक रूलर लेके बैठा रहता है, ग्रेट रूलर, बहुत बड़ा सा उसका एक रूलर होता है और लेके बैठा रहता है, टेबल पे रैपिंग कर रहा होता है, ऐसे ऐसे कर रहा होता है। लेकिन आज बहुत सन्नाटा था भाई। भाई मैं तो डिपेंड होता था हमेशा कमोशन के ऊपर ना, जब कभी मैं स्कूल आता था तो कमोशन से ही पता चलता था कि स्कूल चल रहा है। आज इतनी शांति। मैं चाह रहा था कि बस अब हमेशा की तरह मैं क्लास में घुस जाऊँ, शोर शराबा हो रहा होगा उसी बीच में क्लास में घुस जाऊँगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन तो क्या सन्नाटा था। मैं क्लास में घुसूँगा, टीचर देख लेगा और उसके बाद हमारा धुनाई करेगा। हाथ में रूलर तो है ही है, पिटाई करेगा, ऐसा मैंने सोच लिया था। और खिड़कियों से मैंने देख लिया, मेरे सारे क्लासमेट्स बैठे हुए थे अपनी अपनी जगह पे, और मॉन्सियर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, वो एक बार सामने जा रहे हैं फिर पीछे आ रहे हैं। टेरिबल आयरन रूलर, लोहे वाला रूलर लिए थे। मैंने दरवाज़ा खोलना पड़ा मुझे, और सबके सामने मुझे आना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। अब आप सोच सकते हो, दरवाज़ा खोल के मैं पूरा क्लास के सामने आके खड़ा होऊंगा तो कितना शर्म भी आएगा इतना लेट आने की वजह से, और डर तो अलग है, सर तो पिटाई करेंगे अभी। लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मुझे देखा और देख के उन्होंने बहुत ही दया से बोला, प्यार और दया से, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। तुम्हारे बगैर ही मैं क्लास शुरू करने जा रहा था, जाओ बैठ जाओ। मैं जल्दी से गया अपनी बेंच पे बैठ गया। अब थोड़ा ही समय बचा था, मेरे अंदर से थोड़ा थोड़ा डर अब खत्म होने लगा था क्योंकि मैं क्लास में आके अपने बेंच पे बैठ गया था। तब मैंने देखा कि मेरा टीचर कितना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट एक पहन के आया हुआ है, ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट पहना हुआ था,
फ्रिल्ड शर्ट मतलब जिस शर्ट के वो जो एजेस होते हैं ना, वो थोड़े से ऐसे रिंकल्ड होते हैं, ठीक है, वो पार्टी वियर होता है अंग्रेजों का, पुराने ज़माने का। यहाँ पे फ्रिल्ड होता है, मतलब ऐसे सिकुड़ा हुआ रहता है ऐसे। और उनका सिल्क, ब्लैक सिल्क कैप, छोटा सा कैप, जो कि पूरी तरह से एम्ब्रॉयडर्ड था, उसके ऊपर डिज़ाइन डिज़ाइन बनाया गया था। ऐसा वो कभी नहीं पहनते थे भाई। कब पहनते थे? या तो किसी प्राइज़ डेज़ के दिन, क्लास में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है तब पहनते थे, या तो फिर इंस्पेक्शन के लिए आते थे क्लास में तब पहनते थे। लेकिन आज क्या ऐसा स्पेशल है? नीदर देयर वाज़ अ प्राइज़ डे, नॉर वाज़ देयर द डे शेड्यूल्ड फॉर इंस्पेक्शन। इसके अलावा पूरा का पूरा स्कूल ही कितना शांति में दिख रहा था, एकदम शांत, कोई आवाज़ नहीं, बातचीत नहीं। इससे भी ज़्यादा सरप्राइज़ मैं क्या देख रहा था, ऑन द बैक बेंचेस, पीछे के बेंच पे वेयर ऑलवेज़ एम्प्टी, पीछे का बेंच हमेशा खाली रहता था। आज पीछे के बेंच पे मैं देख रहा था कि गाँव के लोग आके बैठे हुए थे। गाँव के लोग, बूढ़े-बूढ़े लोग, ओल्ड हाउसर, हाउसर आके बैठा हुआ था विथ हिज़ 3 कॉर्नर्ड हैट, टोपी पहना हुआ था 3 कॉर्नर वाला, 3 कोने वाला। फॉर्मर मेयर, हम लोग का पुराना मेयर, वो भी आके बैठा हुआ था। फॉर्मर पोस्टमास्टर, ये सारे लोग आके बैठे थे जो अभी रिटायर्ड थे, और कुछ और भी लोग बैठे हुए थे इनके आसपास में। सब लोग दुखी दिख रहे थे, सब दुखी होकर देख रहे थे। और हाउसर जो था ना, वो अपने साथ एक पुराना प्राइमर लेके आया था। प्राइमर क्या होता है? तो जो सबसे बिगिनर्स के लिए जो बुक होता है ना, जैसे हमारे लिए ABCD या क ख ग घ का बुक होता था, उसको बोलते हैं प्राइमर। पढ़ाई लिखाई जो बिगिनिंग करते हैं, वो लेके आया हुआ था। थम्ब्ड एट द एजेस, वो बुक अपने एजेस पे थम्ब्ड हो गया था, अपने एजेस पे ऐसे मुड़ गया था, थम्ब्ड हो गया था, डैमेज्ड हो गया, खराब हो गया, उसको बोलते हैं थम्ब्ड। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उस बुक को वो खोल के ऐसे नीज पे रखा हुआ था, अपने घुटने पे, और बड़ा सा चश्मा पहना था, और उससे उससे ऐसे करके देख रहा था बुक्स को। मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, ये सब क्यों हो रहा है भाई? ये पीछे का बेंच हमेशा खाली रहता है, आज वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, गाँव के पुराने-पुराने लोग, है ना? ये सब क्यों हो रहा है? एम हैमिल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमिल जाके अपने चेयर पे, मतलब जो प्लेटफ़ॉर्म था जहाँ उनका चेयर लगा हुआ था, उसके ऊपर उठे, खड़े हो गए। एंड इन द सेम ग्रेव, और वो भी उसी ग्रेविटी, उसी सैडनेस के साथ, जेंटल टोन के साथ, जैसा कि उन्होंने मेरे लिए यूज़ किया था। मेरे लिए जेंटल टोन यूज़ किया था ना, कि जाओ जाके अपने बेंच पे बैठ जाओ, उसी टोन में उन्होंने बोला, माय चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। बच्चों, आज लास्ट लेसन मैं तुम लोगों को देने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एलिस, एल्सेक एंड लॉरेन। बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि अब आज के बाद स्कूल्स में जर्मनी पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच बंद हो जाएगा। सो ऑन फ्रेंच, दिस इज़ द लास्ट क्लास, टुडे इज़ द लास्ट क्लास। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, अगले दिन से तुम्हारे नए मास्टर आ जाएंगे, वो तुम लोग को ज़बरदस्ती पढ़ाएंगे क्या? जर्मन। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आज फ्रेंच लेसन लास्ट है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, प्लीज़ आप सब लोग बहुत ही अटेंटिव रहिए क्लास में। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेर टू मी। थंडर क्लैप का मतलब ये नहीं हो रहा है कि मैं बहुत खुश हो गया, थंडर क्लैप का मतलब हो रहा है कि इट वॉज अ स्टार्टलिंग न्यूज़ फॉर अस। स्टार्टलिंग, हैरान कर देने वाला न्यूज़ था। अरे ये क्या बोल रहे हैं सर, आज लास्ट लेसन फ्रेंच के ऊपर। फ्रेंच क्या सोच रहा है देखो, ओ द रिचेस, रिचेस मतलब पुअर पीपल, रिचेस प्लूरल है, उसके बोलने का मतलब है ओ दीज वेरी पुअर पीपल, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओहो, यही यही न्यूज़ टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पे चिपका हुआ था, अब समझ में आया। दैट वाज द न्यूज़ पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड ऑन द रोड साइड। When I was coming straight way to school, I saw that there was a crowd of, there was a crowd, and all those people were reading this particular news. That is why there was crowd. My last French lesson. मेरा last? क्यों? कैसे? I hardly knew how to write. मुझे तो अभी लिखना भी नहीं आया French language. I should never learn anymore. अब तो मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, फ्रेंच सीख ही नहीं पाऊंगा. I must stop there then. अब क्या हमको फ्रेंच बंद कर देना पड़ेगा तब? ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। ऐसे ही फील होता है आप सबको, फील होगा। कितना दुखी हूँ, कितना दुखी हो रहा है वो, बोल रहा है कि अब तो मैं कभी सीख ही नहीं पाऊंगा फ्रेंच, फ्रेंच पढ़ना हमको बंद कर देना पड़ेगा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार इज़ वॉट, सार इज़ अ रिवर इन फ्रांस। कितना दुख हो रहा है
कि मैं कभी चिड़ियों के अंडे पकड़ने के लिए भाग जाता था, तो कभी नदी के किनारे घूमने के लिए भाग जाता था और मैं पढ़ने नहीं आता था। नाउ आई एम फीलिंग वेरी सॉरी अबाउट दैट। आज तक मेरे वो बुक्स मुझे बकवास लगते थे। सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर, मेरा ग्रामर बुक्स कैरी करने में मुझे कितना तकलीफ होता था। माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, मेरा हिस्ट्री बुक्स मेरे सन्यासियों का, फ्रेंच सेंट्स का। वेर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब ये मेरे ऐसे दोस्त हो गए हैं, पुराने दोस्त, जिनको छोड़ने का दिल नहीं करता है। जैसे जब आप लोग स्कूल कंप्लीट कर लोगे, 10 क्लास या 12 क्लास, तो एक वक्त आएगा जब आपको अपने इन सारे पुराने दोस्तों को छोड़ना होगा, तो यू विल फील नेचुरली वेरी सॉरी फॉर देम, दो यू नो दैट दिस इज द रूल ऑफ द लाइफ। Every old thing gives way to the new thing. Unless you leave the old friends, how is that possible that you are going to make new friends? So making new friends means what? You have to leave the old ones, है ना? लेकिन छोड़ने का मन नहीं करता पुरानों को। ये ऐसा ही उसको भी लग रहा है आज। मेरी वो पुरानी किताबें छोड़ दूँ आज? And Monsieur Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and about it and how cranky he was. और मॉन्सियर हैमेल के बारे में सोच के भी बहुत बुरा लग रहा था। आज उनका वो रूप देख करके ना, दुख भरा चेहरा देख करके ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई क्रूर आदमी नहीं है। आज तक मॉन्सियर हैमेल को मैं बहुत ही क्रैंकी मानता था, आउट ऑफ माइंड। जिसका मेंटल हेल्थ थोड़ा प्रॉब्लम में हो उसको बोलते हैं क्रैंकी। तो आज वो मॉन्सियर हैमेल क्रैंकी भी नहीं फील हो रहे थे, और उनका वो लोहे का जो रूलर था ना, वो भी आज बुरा नहीं लग रहा था। वो भी लग रहा था कि चलो ठीक है। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. अब समझ में आया ये बेचारा मॉन्सियर हैमेल, ठीक है ना? हाँ, इसीलिए आज वो संडे क्लोथ्स में आया था, फाइन संडे क्लोथ्स पहन के, अच्छे वाले संडे वाले कपड़े, ठीक है ना? लास्ट लेसन के ऑनर में, टुडे इज द लास्ट लेसन फॉर फ्रेंच, दैट इज व्हाई ही हैड कम टू गिव ऑनर टू फ्रेंच। नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर। अब मुझे समझ में आया कि ये लास्ट बेंच में जो गांव के पुराने लोग बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं, अब समझ में आया। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, वो लोग भी बहुत दुखी थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। वो लोग भी दुखी क्यों थे? क्योंकि जब उनका पढ़ने का टाइम था ना बचपन में, तो स्कूल नहीं गए। सारे लोगों की एक ही कहानी थी, बचपन में लोग स्कूल गए नहीं, बंक मारा या फिर इंटरेस्ट नहीं लिया। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। और जिस तरीके से वो लोग आके लास्ट बेंच में बैठे हुए थे ना, उस तरीके को देख के ऐसा लग रहा था कि वो लोग आज हमारे मास्टर को सम्मान देने के लिए पीछे बैठे हुए हैं, बिकॉज ऑफ हिज सेल्फलेस सर्विस एंड हिज डेडिकेशन, कॉन्स्टेंट डेडिकेशन फॉर 40 ईयर्स एज अ टीचर, फॉर शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। उस कंट्री के लिए ये जो मॉन्सियर हैलम थे, उस कंट्री को आज तक उन्होंने रिस्पेक्ट दिया, उस कंट्री में 40 साल तक पढ़ाया, उस कंट्री के लोगों को, बच्चों को अपना बच्चा मान के एजुकेशन दिया, जो कंट्री अब उनकी भी नहीं रही और वो कंट्री किसी की भी नहीं रही। तो ये जो पीछे बैठे हुए लोग थे ना, वो सब लोग मॉन्सियर हेलेम को रिस्पेक्ट देने के लिए उस दिन आकर बैठे थे। ये उनका एक अनोखा तरीका था रिस्पेक्ट देने का, दैट यू हैव गिवन अ लॉट टू आवर कंट्री, टू आवर पीपल, so that is why we have come here on the last class given by you.